जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि है यहाँ का परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप परली वैजनाथ धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आपको परली वैजनाथ धाम जानने की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको परली वैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है, यहाँ पे हमको दर्शन की क्या प्रणाली है, कौन सा बेस्ट टाइम होता है यहाँ परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए, और परली वैजनाथ में हमको कहाँ रुकना है, खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी, हर एक छोटी और बड़ी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इस परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में से जो हमारे वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग आते हैं वो झारखंड के देवघर जिले में स्थित बाबा धाम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है, जो कि संस्कृत श्लोक के हिसाब से परल्याम वैद्यनाथम के नाम से जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के परली वैजनाथ धाम में स्थित है। तो इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि परली वैजनाथ धाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में है, और कुछ लोगों का मानना है कि झारखंड के देवघर में स्थित बाबा धाम हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। लेकिन हमारे लिए सारे ज्योतिर्लिंग एक समान है। हम अपनी आस्था से और सच्चे मन से हम सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तो इसीलिए मैं बाबा वैजनाथ धाम दर्शन करने के पश्चात निकल पड़ता हूँ अपने परली वैजनाथ धाम के लिए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और बात करते हैं कि हमको परली वैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, परली वैजनाथ धाम पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास 3 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों, देश के प्रमुख राज्यों से, प्रमुख शहरों से आपको परली वैजनाथ धाम के लिए वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि परली वैजनाथ धाम में ही मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित परली वैजनाथ धाम के नाम से एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ तक आपको देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी ट्रेनों की, और आप यहाँ आ सकते हैं। और वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, वो है आपका बाई फ्लाइट का। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं दोस्तों, जो परली वैजनाथ धाम का निकटतम एयरपोर्ट है वो है दोस्तों यहाँ का नांदेड़। लेकिन नांदेड़ में ज्यादा फ्लाइट्स का परिचालन ना होने की वजह से आप आ सकते हैं औरंगाबाद एयरपोर्ट, और औरंगाबाद एयरपोर्ट से बाई रोड के माध्यम से आप डायरेक्टली परली वैजनाथ धाम पहुंच सकते हैं, जो कि औरंगाबाद से 240 किलोमीटर की यात्रा तय करके आप फाइनली बाई रोड के माध्यम से पहुंचेंगे परली वैजनाथ, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे का समय लगेगा बाई रोड यात्रा करने में, और आप परली वैजनाथ धाम पहुंच के यहाँ पे आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वही लास्ट और अंतिम ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका बस का। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको विद इन स्टेट बस और साथ ही साथ इंटर स्टेट बस आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। चाहे आप नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, पुणे, शिरडी या फिर नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस, और आप वहां बस के माध्यम से भी परली वैजनाथ धाम पहुंच सकते हैं। हालांकि परली वैजनाथ धाम का जो रेलवे स्टेशन या साथ ही साथ बस स्टेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन फिर भी आपको कनेक्टिविटी सुचारू रूप से देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम परली वैजनाथ धाम पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे कहाँ अपना होटल स्टे या फिर हमारा ठहराव बनाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास अगेन 2 ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो कि आपका चीपेस्ट और आपका कन्वीनियंट होगा, वो है दोस्तों यहाँ पे परली वैजनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाला यहाँ पे भक्ति निवास। दोस्तों, यहाँ पे भक्ति निवास बने हुए हैं, जो कि आपको मंदिर संकुल में भी देखने को मिलेगा, और आपको मंदिर के ठीक अपोजिट साइड यानी कि रोड के उस पार भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एसी रूम्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, आपका 800 रुपए, 1000 रुपए से लेके आपका 1200 रुपए तक के आपको वेल मेंटेन होटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक फैमिली रूम साथ ही साथ कपल रूम्स के हिसाब से भी बहुत सही है। तो हाँ, आप स्टे बना सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है। वही अगर बात की जाएगी, अगर आप प्राइवेट होटल में लेना चाहते हैं तो आप प्राइवेट होटल्स भी आपको परली में ऑप्शंस मिल जाएंगे। अच्छे होटल्स, 3 स्टार होटल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा कॉस्ट वहाँ ज्यादा रहेगा, 1500 से 2000 का रेट रहेगा। तो अगर आप वहाँ स्टे लेना चाहते हैं तो आप वो भी अपना ठहराव बना सकते हैं। वही अगर बात की जाए दोस्तों खाने पीने की, तो दोस्तों परली वैजनाथ धाम में खाने पीने की किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन यहाँ पे आराम से आपको मंदिर परिसर के आसपास भी, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के पास आपको देखने को मिल जाएगा और इजिली अवेलेबल हो जाएगा। चलिए तो अगली बात करते हैं कि अब हमको भोलेनाथ के दर्शन यानी कि परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग हमको दर्शन कैसे करना है। सर्वप्रथम अगर आप बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं, वहां से आप ऑटो पकड़ लीजिए। ऑटो वाला दोस्तों आपका 20 रुपए शेयरिंग मिलेगा, और वहां से आपको 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हमारा इस भव्य मंदिर परली वैजनाथ धाम के मंदिर प्रांगण के बाहर ड्रॉप कर देगा। यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ओपन एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पे सावन के महीने पे इतनी ज्यादा अत्यधिक भीड़ होती है तो यहीं पे लाइन की बंदोबस्त की जाती है। तो इस तरीके से आप मंदिर प्रांगण में कुछ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे तो सर्वप्रथम यहाँ पे आपको शू स्टैंड देखने को मिलेगा, वहां आप अपने जूते चप्पल रख दीजिए। इसके पश्चात आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के लिए दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप सावन महीने में आते हैं या फिर अगर आप महाशिवरात्रि के पर्व में आते हैं या ऐसे कोई पर्व में आते हैं जो वीकेंड का पर्व हो जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, उस केस में यहाँ पे दोस्तों आपको एंट्री टिकट मिलती है 100 रुपए की, यहाँ पे जिसको वीआईपी पास के नाम पे बोला जाता है। तो 100 रुपए की एंट्री टिकट के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आए हुए हैं तब आपको भीड़ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। आप डायरेक्टली हर हर महादेव कहते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए और भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। जैसे आप दोस्तों मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे, सर्वप्रथम आपको दाहिने हाथ में
यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर का प्रतिमा देखने को मिलेगा। इनके आप दर्शन कीजिए क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे 12 ज्योतिर्लिंग को जीर्णोद्धार करवाने में। तो इनके आप दर्शन करके आगे बढ़ चलिए, आप मंदिर कैंपस में प्रवेश कर जाएंगे। मंदिर में दोस्तों मोबाइल कैमरा अलाउ था, लेकिन यह है कि आप ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग के पास वहाँ पे आप अपना कैमरा यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऑफ सीजन में आए हैं तो दोस्तों आपका अधिक से अधिक 15 मिनट से लेकर 20 मिनट आधे घंटे तक दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सावन के महीने में आए हैं उस केस में दोस्तों यहाँ पे आपको दर्शन में समय ज्यादा लगेगा। तकरीबन आप मान के चलिए 3 घंटे तक तो आराम से लगेंगे, और ज्यादा भीड़ रही तो 4 घंटे भी लग जाएंगे। तो अगर आप सावन में आ रहे हैं तो इस चीज का आप आराम से प्रिपरेशन करके आइएगा। तो और आप यहाँ पे मंदिर में प्रवेश कीजिए, आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग यहाँ पे दोस्तों छू के दर्शन होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा दर्शन हुआ, और मंदिर प्रांगण से जैसे ही मैं बाहर आया तो यहाँ पे मुझे और कुछ टेम्पल्स देखने को मिले, उनके भी दर्शन किया जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ही आते हैं, जिनमें से मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी यहाँ पे दर्शन करने को मिला। और अगर मैं मंदिर संकुल से बाहर आकर लेफ्ट साइड में गया तो यहाँ पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिला। इस तरीके से यहाँ पे आप सारी चीजों का दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ सकते हैं। वही अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि अगर आप मंदिर प्रांगण में ही यहाँ पे खाना चाहते हैं, अन्न क्षेत्र सेवा प्रसादम के नाम से यहाँ पे एक लंगर चलता है जो कि आपका टोटली निःशुल्क होता है। यहाँ पे भी आप आकर दोपहर में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भर पेट आपको यहाँ पे रोटी सब्जी दाल चावल दिया जाएगा जो कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। भोग लगा प्रसाद होता है महादेव का, यानी कि हमारे वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना भोलेनाथ का दर्शन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। और जैसे आप दोस्तों यहाँ पे मंदिर संकुल से बाहर आएंगे तो राइट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पे एक और टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य की। इनके भी जाके दोस्तों आप दर्शन कीजिए, मत्थे टिकिए और हर महादेव कहते हुए आप अपने अपने प्रस्थान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको यहाँ पे परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि परली वैजनाथ धाम अगर आप सुबह पहुंच रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में 6, 7, 8 बजे तक पहुंच रहे हैं, और आप उसी दिन अपनी वापसी ले सकते हैं क्योंकि एक दिन के लिए आपका सफिशिएंट होता है बाबा वैजनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे एक और टेम्पल है जिसको अंबाजोगाई टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी फेमस और प्राचीन मंदिर है। तो आप अंबाजोगाई मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको बस मिलेगी, बस वाला दोस्तों आपका 30 रुपए लेगा और आपको वो वहाँ पे अंबाजोगाई मंदिर के पास छोड़ देगा। वहाँ दर्शन करके आप डायरेक्टली सेम डे रिटर्न आ सकते हैं। तो कुल मिला के आप अगर डे ट्रिप रखना चाहते हैं तो डे ट्रिप रख सकते हैं और आप सारी चीजों को दर्शन करके अपनी अपनी वापसी बना सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि अगर आप मैक्सिमम 1 डेज लेना चाहेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। आप एक नाइट स्टे बना के आप नेक्स्ट डे अपने रिटर्न ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वो आपके ऊपर विचार करता है कि आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी है और आपका अराइवल कौन से समय पे हो रहा है। वही अगर मैं बात की जाए दोस्तों कि अगर आप बैचलर्स हैं या फिर अगर आप सोलो ट्रैवलर्स हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको बंदोबस्त मिलती है। मंदिर के पास में ही यहाँ पे लगेज रूम होता है, फ्रेश होने के लिए भी यहाँ पे बंदोबस्त दी जाती है। तो यहाँ पे आप अपना सामान रख दीजिए, फ्रेश वगैरह हो लीजिए और भोलेनाथ के दर्शन करके आप अपनी वापसी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों की आपको फैसिलिटी अवेलेबल देखने को मिल जाएगी मंदिर के समीप में। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं और आप खान पान भी दोस्तों आप मंदिर प्रांगण के निःशुल्क भंडारे में खाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो 1000 रुपए से 1500 रुपए आएगा। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से परली वैजनाथ धाम को घूम लेंगे। इस फेयर में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट या बस की टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल होने वाले परली वैजनाथ धाम में जो खर्चे हैं उसकी बात की है, जिनमें से आपका होटल स्टे आ गया, ऑटो रिक्शा के खर्चे हो गए और खाने पीने के खर्चे हो गए। तो इस तरीके से आप परली वैजनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग को दर्शन कर लेंगे और आप अच्छे तरीके से भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद भी पा लेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित परली वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली दोस्तों आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप हमारे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।